क्लास है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कारण है कि आज आप पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडियल गैस इक्वेशन और साथ ही साथ द कंबाइंड गैस लॉ। और नेक्स्ट टॉपिक होगा नेचर ऑफ गैसेस कांस्टेंट आर। अधिकतर एनसीईआरटी का प्रॉब्लम जो होगा, जो इसके बाद बनना स्टार्ट होगा, वो आइडियल गैस इक्वेशन पर बेस्ड होगा, इसलिए आप ध्यान से अच्छे से समझ पाएंगे। ध्यान दीजिए, द कंबाइंड गैस लॉ, नाम से ही स्पष्ट है, कंबाइंड गैस लॉ, दो गैसेस लॉ को कंबाइंड किया गया है और वो है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ कैन बी कंबाइंड इन ए सिंगल रिलेशन विच इज कॉल्ड कंबाइंड गैस लॉ। आप अच्छे से समझने के लायक हो चुके हैं कि बॉयल्स लॉ के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चार्ल्स लॉ से आप अच्छे से जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू T होता है और इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम फॉलो करें, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड V प्रोपोर्शनल है, तो हम एक साथ दोनों को लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू T बाई P। आप यहां पर दोनों इक्वेशन को एक साथ देख सकते हैं। इतना पर आपको चार्ल्स लॉ दिखाई देगा और अब ये पूरा बॉयल्स लॉ। तो इसको हम एक बार में अलग ढंग से भी समझा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो क्या है कि फॉर ए गिवन सैंपल ऑफ द गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम जो होता है किसी गैसियस सैंपल के लिए टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड द कंबाइंड गैस लॉ। इसको आप कंबाइंड गैस लॉ कह सकते हैं। तो अब प्रोपोर्शनल हटेगा, कांस्टेंट आ गया K V इक्वल KT बाई P। अब यहाँ PV बाई T यानी कि P V के मल्टीप्लाई में चला गया बाई T इक्वल K। अब हम इस इक्वेशन का फॉलो करते हुए अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम के कंडीशन पर अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर किसी गैस के दिए गए सैंपल के लिए, यानी फॉर गिवन सैंपल ऑफ द गैस प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, इसको फॉलो करते हुए आप लिख सकते हैं P1 V1 बाई T1 इक्वल K। इक्वेशन नंबर 3 सेकेंड तक आ चुका था पीछे। इसके बाद फॉर द सेम सैंपल ऑफ द गैस प्रेशर चेंज होकर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया। इसको फॉलो करें तो P2 V2 बाई T2 इक्वल K। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से देख सकते हैं दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आप कर सकते हैं P1 V1 बाई T1 इक्वल P2 V2 बाई T2 को इक्वल। ठीक है, तो ये था आपका द कंबाइंड गैस लॉ, जिसको दो तरह से हमने एक्सप्लेन किया कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को एक साथ जब हम सम्मिलित करते हैं तो जो इक्वेशन प्राप्त होता, जो लॉ प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं कंबाइंड गैस लॉ। और कंबाइंड गैस लॉ को ये भी बता सकते हैं किसी गैस के दिए गए सैंपल के लिए वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम बात करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो 5 स्टार रैंकिंग का है और काफी इंपॉर्टेंट है। जब 12th क्लास में आप सॉल्यूशन पढ़ेंगे, वहां एक टॉपिक आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वहां पर यही PV बराबर nRT, पाई भी बराबर nRT बनकर आएगा। पाई वहां ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो आप समझ सकते हैं इसको आइडियल गैस इक्वेशन को। ध्यान दिया जाए, आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहां पर अभी हम पिछले टॉपिक में दो लॉ को कंबाइन किए, किसको किसको, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। अगर हम चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ तीनों को कंबाइन कर दे तो वहां आइडियल गैस इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। तो यहां अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V, तो V प्रोपोर्शनल हो गया 1 बाई P, ये बॉयल्स लॉ से। चार्ल्स लॉ से आप अच्छे से जानते हैं V प्रोपोर्शनल टू T। एवोगाड्रोस लॉ से आप जानते हैं V प्रोपोर्शनल टू N। तीनों का लेफ्ट हैंड साइड 3 लॉ है, तीनों का V प्रोपोर्शनल स्टार्ट हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड V प्रोपोर्शनल है। तो हम तीनों को एक में अगर कंबाइन करें तो ये V प्रोपोर्शनल टू NT बाई P हो जाएगा। इस 3 लॉ को आप एक जगह देख सकते हैं। यहाँ नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हो गया आपका एवोगाड्रो, नंबर ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये हो गया चार्ल्स, और 1 बाई P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हो गया बॉयल्स। प्रोपोर्शनल हटते ही यहाँ कांस्टेंट आ रहा है। जिस तरह आप सभी स्टूडेंट 10th क्लास में 10th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के रूप में G का यूज किए थे। यहां पर पूरे गैसियस
स्टेट में जो कांस्टेंट यूज किया जाता है वो आर होता है। आर को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मोलर गैस कांस्टेंट और सिर्फ गैसियस कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो ये आर गैसियस कांस्टेंट के रूप में है, पी मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो पी भी इक्वल क्या हो गया, एन आर टी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, यही आइडियल गैस इक्वेशन है। तो जो भी गैस इस इक्वेशन को फॉलो करती है उस गैस को आइडियल गैस कहा जाता है। और आपको बता दें कि जो भी गैस अगर इसको फॉलो कर रही है, मतलब अपने आप को प्रूफ कर रही है कि हम चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ तीनों को फॉलो करते हैं। तो ध्यान दिया जाए एक बार फिर से शुरू से अंत तक। आइडियल गैस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V proportional to 1 by P आया, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V proportional to एवोगाड्रोस लॉ V proportional to N, तीनों को मिलाकर V proportional NT by P। तो प्रोपोर्शनल हटते ही V इक्वल RNT by P, PV इक्वल NRT। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। PV इक्वल NRT इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। नेचर ऑफ गैसेस कांस्टेंट R, नेचर ऑफ गैसेस कांस्टेंट R क्या है, ध्यान दिया जाए। नेचर ऑफ गैसेस कांस्टेंट R, नेचर ऑफ गैसेस कांस्टेंट R। पीवी इक्वल एनआरटी इक्वेशन में आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल है और आर कांस्टेंट मोलर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो आप पी को प्रेशर के रूप टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, वी को वॉल्यूम के टर्म में, एन को नंबर ऑफ मोल के टर्म में, टी को टेम्परेचर के टर्म में। तो आप समझना अगर चाहते हैं कि आर को भी किसी के टर्म में कांस्टेंट ना बोलकर कुछ कोई फिजिकल क्वांटिटी के इक्विवेलेंट बोला जाए, तो आइए उसके लिए कुछ हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। पीवी इक्वल एनआरटी देन आर इक्वल पीवी बाई एनटी। अच्छे से आप जानते हैं पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल और टी टेम्परेचर। प्रेशर फोर्स पर एरिया के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पर फोर्स पर एरिया, तो यहाँ पर फोर्स बाय एरिया देख सकते हैं। तो यहाँ एरिया को आप लिख सकते हैं और इनटू वॉल्यूम चल रहा है, नंबर ऑफ मोल इनटू टेम्परेचर। तो एरिया को आप लिख सकते हैं लेंथ का स्क्वायर और वॉल्यूम को लिख सकते हैं लेंथ का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ फोर्स बाय एरिया इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल इनटू टेम्परेचर। एरिया को हमने लेंथ के स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस किया और वॉल्यूम को लेंथ के क्यूब के रूप में। और इस तरह यहाँ दो लेंथ कैंसिल हो गया, सिंगल लेंथ बचा और फोर्स इनटू लेंथ मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल अच्छे से आप जानते हैं वर्क। तो ये वर्क हो गया। अब हम यहां पर वर्क ऊपर देख पा रहे हैं और नीचे नंबर ऑफ मोल इनटू टेम्परेचर। अगर हम नंबर ऑफ मोल 1 ले लें और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ले ले तो क्या होगा, आर इक्वल डायरेक्ट वर्क डन के इक्वल हो गया। यानी गैसेस कांस्टेंट आर में बी डिफाइंड एज वर्क डन बाय द सब्सटेंस ऑफ 1 मोल पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कि सब्सटेंस के 1 मोल के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वही आर का वैल्यू होगा, आर को एक्सप्रेस करेगा। यानी वास्तव में हमने आर को आपके सामने वर्क डन के रूप में एक्सप्रेस किया, किए गए कार्य के रूप में, लेकिन उसमें शर्त लगा दिए, कंडीशन लगा दिए। और वो कंडीशन क्या है कि 1 मोल सब्सटेंस का होगा और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का चेंजिंग होगा। तो ये आपका हुआ नेचर ऑफ गैसेस कांस्टेंट आर।